हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो लोग इस मेरी वीडियो को मेरे पुराने चैनल पे देख रहे हैं उनसे मैं विनती करती हूँ कि मेरा नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पुराने चैनल को मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो मैं आपके साथ एक नया और एक ऑनगोइंग ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है ट्विंकलिंग वाटरमेलन, जिसमें ये है एक आपका टाइम ट्रैवल ड्रामा, जिसमें एक बेटा टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाके अपने फादर से मिलता है। तो अब बिना किसी और देरी के अपने आज के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं। एक का नाम होता है इनग्योल, जो कि हमारा मेन लीड है, और दूसरे का नाम होता है इनहो। ये दोनों ही एक कैफ़े में आते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। जहाँ के स्टाफ को लगता है कि शायद इन लोगों को कोरियन नहीं आती, तो वो उनसे इंग्लिश में पूछने की कोशिश करते हैं, फिर जापानीज़ में पूछने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही कई अलग अलग भाषा में उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। पर जब भी वो दोनों उसका जवाब नहीं देते, अचानक से दोनों भाई जो है आपस में साइन लैंग्वेज का यूज़ करके बात करने लगता है। तब इन्हें पता लगता है कि ये शायद बोल और सुन नहीं सकते हैं, जिसके बाद वो उन्हें इशारे से बताता है कि आपको जो भी चीज़ ऑर्डर करनी है वो आप इस नोट पैड पर लिख दो। पर इतने में ही उनमें से एक भाई जो कि इनगल होता है उनसे बोलता है हमें एक आइस अमेरिकनो चाहिए, साथ में एक कॉफ़ी चाहिए। ये चीज़ देख के कि ये बंदा बोल सकता है तो इसने इतना ड्रामे क्यों करे, बेचारों का मुँह बन जाता है। पर खैर इतने में उन्हें उनके घर से फ़ोन आता है, जहाँ वो दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ पे वो लोग अपने घर के लिए जा होते हैं और देखते देखते हमें उनका बचपन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। हम पेरेंट्स से मिलते हुए हम ये जान पाते हैं कि उन्हों और यहाँ तक कि उनके पेरेंट दोनों ही डेफ होते हैं, जो कि ना कि बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। तो इस फैमिली में सिर्फ एक इनगर्ल होता है जो कि बोल और सुन सकता है, और वही अपनी पूरी फैमिली का कम्युनिकेशन कराता है बाहर के वर्ल्ड से, क्योंकि उसके बाकी भाई और मदर एंड फादर बोल या सुन नहीं सकते हैं। इनगुल के पेरेंट्स का एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे ऑर्डर लेना, सर्विंग करना है, एंड साथ ही कस्टमर से बात करना, ये सब के सब इनगुल संभालता है, क्योंकि इकलौता वही है जो बोल और सुन सकता है। जहाँ तक हमें ये दिखा जाता है कि इनगुल के उसके कस्टमर से काफ़ी अच्छी खासी बनती है। इतने में वहाँ वेजिटेबल सप्लाई करने वाला बंदा आता है, जिसके वेजिटेबल देखने के बाद उसकी मदर इशारों में इनगुल को बताती है कि हमें ये वेजिटेबल नहीं चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल लेफ्ट ओवर्स होती हैं। वही चीज़ इनगुल उसे धमका के बोलता है कि आज के बाद हमारे पास ऐसे वेजिटेबल्स मत लाना। रात के टाइम पे स्नोफॉल होती है, जहाँ पूरी फैमिली खेल रहे होते हैं। इनको अचानक से नोटिस करते हैं एक अजीब सी साउंड, जहाँ पे एक पाइप गिरने वाला होता है इन्हों के ऊपर। वो उन्हों को बचाने के लिए जा रहा होता है, पर रास्ते में गिर जाता है। उन्हों को वो कितनी आवाज़ें देता है, पर वो अपने भाई की आवाज़ नहीं सुन पाता, क्योंकि वो डेफ होता है। वो अपने पेरेंट्स को भी बुलाने की कोशिश करता है, पर वो भी नहीं आते। पर इन द एंड फाइनली उसके फादर को पता लगता है, वो भागते हुए इन्हों को बचा लेते हैं। ये इंसिडेंट ख़त्म होने के बाद इन्हो और उसकी मदर सब उसके फादर से क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये तीनों एक साथ खतरे में होंगे तो उसके फादर किसको सबसे पहले बचाएंगे। पर इसके फादर का जो जवाब होता है वो हमें अभी नहीं बताया जाता है। नेक्स्ट डे ये लोग एक अलग जगह पे मूव इन कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी लैंडलॉर्ड आती है और उनका वेलकम करते हैं, साथ ही उसे ताने भी मारते हैं कि मैंने अपने यहाँ के लोगों को बोला है कि तुम लोग ज़्यादा आवाज़ें नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोग बोल या सुन नहीं सकते, तो तुम लोग आवाज़ें कितनी कर लोगे। पर अपनी लैंडलॉर्ड की इस तरीके की बेइज्जती को इनगुल समझ जाता है एंड अपने फादर मदर को नहीं बताता, उल्टा उन्हें यही बताता है कि इन्होंने हमारी तारीफ़ करी है। जहाँ उसके पेरेंट्स मुझसे थैंक यू बोल के वहाँ तक चले जाते हैं। अब ये लैंडलॉर्ड होती है हैरान कि इन लोगों को मैंने इतना बुरा करा और तब भी ये लोग मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं। तो इनगुल मुझे धमकाता है कि आज के बाद मेरी फैमिली के बारे में ऐसी नज़रें मत रखना और ऐसी सोच बिल्कुल मत रखना। इनगुल के जाते के साथ लैंडलॉर्ड उनका सामान चेक करते हुए पता लगाते कि इनगुल पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, उसके पास काफ़ी सारे मेडल्स होंगे। अपने नए घर में आने के बाद वो लोग सारा सेटअप करते हैं, यहाँ तक कि बेल जो रिंग होती है डोर पे उस पर वो लाइट लगाते हैं, घर को पेंट करते हैं, पूरा घर चकाचक करते हैं। यहाँ इनगुल के फादर एंड मदर उन्हें बताते हैं कि जबकि उन्होंने नई जगह पे मूव इन करा है तो उन्हें अपने रेस्टोरेंट पे एक ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये नया एरिया है। एंड वो इनगुल से कहते हैं कि वो अपने भाई इन्हों के पास ही रहे। इतने में उनके पास लैंडलॉर्ड का बेटा आता है एंड वो उन्हें उनका वेलकम करता है, साथ ही उनसे पूछता है क्या वो इनगुल को लेके बाहर घूम सकता है, बिकॉज इनगुल पढ़ाई में इतना अच्छा होता है। तो उसकी मदर ने उसे कहा होता है कि तुम इनगुल के साथ ही घूमोगे। जहाँ इनगुल उसे पूरा नेबरहुड से वाकिफ़ कराता है, उसे एक म्यूज़िक शॉप दिखाता है कि इसके आसपास भी मत चले जाना, क्योंकि यहाँ का लैंडलॉर्ड जो है वो काफ़ी डरावना और बच्चों को बंद करके रखता है। ये चीज़ वहाँ का लैंडलॉर्ड सुन लेता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। यहाँ इनगुल बाकी सबके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है गेम खेलते हुए, जहाँ वो अपने फादर की मिस कॉल को इग्नोर करता है। बट देन वो उसे पिकअप कर लेता है, जहाँ उसके फादर से जल्दी घर बुलाते हैं। अब इनगुल भी अपने फादर के पास जाने लगता है।
अब यहाँ हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे इनगुल की उसकी टीचर तारीफ़ करते हैं, साथ ही उसके लैंडलॉर्ड के बेटे की काफ़ी बुराइयाँ करते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। ये चीज़ उसके लैंडलॉर्ड के बेटे जिसका नाम ब्यूनो होता है उसे पसंद नहीं आती। वो स्कूल के बाद इनगुल से कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती कितनी अच्छी है, तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम में एक दूसरे का नाम लिखेंगे, यानी कि मैं अपनी आंसर शीट पे तुम्हारा नाम रखूँगा और तुम्हारी आंसर शीट पे तुम मेरा नाम रखोगे, ताकि मेरे नंबर अच्छे आए। जहाँ पे वो धमकाता भी इनकुल को कि अगर तुमने नाम नहीं लिखा और वैसा नहीं करा जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो मैं अपनी मदर से शिकायत करके तुम्हारी पूरी फैमिली जो घर से बाहर निकाल दूंगा। पर इतनी सारी मेहनत और कोशिश करने के बाद भी इनकुल के अंदर हिम्मत नहीं आती और वो वैसा ही करता जैसा उसके दिल ने कहा होता है। अब उसका नाम ना लिखने की वजह से ब्यूनो हो जाता है फेल, तो वो इनकुल को वॉशरूम में ले जाके काफ़ी टॉर्चर करता है और बुली करता है। बेचारा इनकुल रोते रहता है वहाँ पे। उसी म्यूज़िक शॉप के सामने आता है जहाँ पे जाने से ब्यूनो ने उसे मना करा होता है। वहाँ वो बैठ के फूट फूट कर रोता है, जिसको रोता है वो वहाँ का लैंडलॉर्ड यानी कि उसका मालिक देख लेता है। वो इनकुल को अंदर बुलाता है ये कह के कि अगर तुम इस हालत में अपने घर जाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता करेंगे। एंड साथ ही वो इनकुल को दिखाता है कि म्यूज़िक क्या होता है क्या नहीं होता है। धीरे धीरे इनकुल का भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट बढ़ता रहता है और वो डेली उसी म्यूज़िक शॉप पे जिसका नाम होता है वीवा म्यूज़िक, वहाँ जाके म्यूज़िक सीखने लगता है और गिटार बजाना सीखने लगता है। ब्यूनो अभी भी इनकुल को काफ़ी बुली कर रहा होता है ये कह के कि तुम्हारी फैमिली को मैं अब घर से बाहर निकालूंगा, पर तब भी इनकुल समझदारी से काम लेता है और अपने म्यूज़िक पर ही ध्यान देता है। एक दिन इन्हो लैंडलॉर्ड के घर जाके उसे बताता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं और अगर आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले हमें निकालने की कोशिश करी तो आपके ऊपर पुलिस के चार्जेस लग सकते हैं। ये चीज़ बिन्हो भी सुनता है और वो डर जाता है कि अगर मैंने इसे घर से निकलवाया तो मेरी मदर भी खतरे में आ जाएंगी। बेसिकली उसने ये इसलिए करा था ताकि नेक्स्ट टाइम से बिन्हो उसे उसके घर वालों की धमकी ना दे। यहाँ बिन्हो की मदर उसको उसके एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से हल्के कपड़े पहना के ठंड में बाहर खड़ा रखती है, पर इनको लाके उसे एक जैकेट उड़ाता है। यहाँ पता लगता है घर में आके कि उन्हों की हो रही है तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब और उसके पेरेंट्स को अर्जेंटली कहीं बाहर जाना है, तो वो स्ट्रिक्टली इन्हों को कहते हैं कि वो बिन्हो को अकेला छोड़ के ना जाए। अब यहाँ पे बिन्हो भी घर पे आता है जो कि इनगुल के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। गुस्से में पास में पड़े सिगरेट को उनके घर के अंदर फेंक देता है। एंड उसी टाइम हो जाता है इनगुल का म्यूज़िक सीखने जाने का टाइम, तो वो म्यूज़िक सीखने जाता है एंड इन्हो घर में ही रहता है। अंकल शॉप पे जाके देखता है कि शॉप तो बंद है। साथ ही उस शॉप के ओनर उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी दवाइयाँ नीचे गिरी होती हैं और उनकी डेथ हो चुकी होती है। कि यहाँ दूसरी तरफ घर में भी आग लग चुकी होती है। यहाँ फायर फारकेट्स की टीम आती है और उसके घर में सब लोगों को बचाती है। जहाँ इतने में ही इनके के पेरेंट्स आते हैं और उन्हें लगता है कि उनके बच्चे अंदर ही हैं और वो अंदर जा के चेक करने की कोशिश करता है। इतने में वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले उसके भाई को बाहर लेके आते हैं। उसके फादर को लगता है कि इनगुल शायद घर के अंदर ही है, तो वो अकेले ही उसके घर के अंदर ढूंढने जाते हैं। पर कई सारे कोनों में ढूंढने के बाद भी उन्हें इनगुल नहीं मिलता क्योंकि इनगुल तो म्यूज़िक शॉप पे गया होता है। जब तक इनगुल आता था वो सब जब तक इनगुल आके सारा माजरा समझता है वो डर जाता है अपने फादर के लिए और अपने भाई के लिए। यहाँ फाइनली वो रो रहा होता है कि मुझे अपने फादर से वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था और यहाँ बताया जाता है कि उसके फादर ने उस सवाल का जवाब दिया होता है कि मैं ऑफ कोर्स इनगुल को बचाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पहले इनगुल को बचाऊंगा तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं से बाहर से किसी से हेल्प मांग के लेके आएगा। और ये चीज़ सुन के उसे काफ़ी रोना आता है। इतने में उसके फादर को फायर ब्रिगेड्स वाले बाहर लेके आते हैं। वो अपने फादर से रो रो के माफ़ी मांगता है कि मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। और इतने में यहाँ बिन्हो को काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है, काफ़ी रिग्रेट हो रहा होता है। वो डर रहा होता है कि उसकी वजह से आग लगी होती है। ये चीज़ लैंडलॉर्ड समझ जाती है पर वो कुछ भी नहीं कहती और नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जाके हंगामा करती है कि तुम्हारी वजह से मेरे घर का नुकसान हो गया, तुम चाहो तो मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट करो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए, पर तुम जल्दी से मेरा घर खाली करो। अब अपने पेरेंट्स को इतनी बड़ी दुविधा झेलते हुए इन्हों को काफ़ी इनगुल के काफ़ी बुरा लग रहा होता है। अब वो लोग यहाँ से कहीं और मूव इन करने जा रहे होते हैं जहाँ पे इनगुल एक लास्ट टाइम अंकल से मिलने के लिए जाने की रिक्वेस्ट करता है और वो अंकल की शॉप पे जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि अंकल की डेथ हो चुकी है और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोता है। इतने में हमें एक नया टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी आती है और वो उसी जगह पे आई होती है जहाँ पे वीवा म्यूज़िक शॉप होती है। अब उस शॉप के ऊपर एक घर बन चुका होता है और ये होता है 6 साल बाद का टाइम। अब यहाँ हम दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि अब बड़े हो चुके होते हैं।
और यहाँ वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से हमारा एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, उस कॉफ़ी शॉप से। अब यहाँ पे इन्हों उसे बताता है कि एक लड़की उसे पसंद है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी प्यारी सी है। उसने पहले उनसे झूठ बोला था कि वो डेफ़ है, पर वो डेफ़ नहीं होती है। और इतने में हम यहाँ एक कैफ़े का सीन देखते हैं जहाँ एक ब्यूटीफुल सी लड़की कैफ़े में एंटर करती है और वहाँ एक लड़का होता है जो लड़की को देखते के साथ ही 1 मिनट के अंदर अपने कपड़े बदल के आता है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगता है। यहाँ तक कि वो जो भी कुछ ऑर्डर करती है उसको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ही दिए जा रहा होता है। यहाँ वो उस लड़की से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर ही रहा होता है कि उसका दोस्त उसके पीछे आके बोलता है कि इमरजेंसी, जहाँ वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं लड़की से बात कर रहा हूँ। पर जब उसे पता लगता है कि उसकी ग्रैंड माँ उसे ढूंढते हुए आ रही है तो उस लड़की को छोड़ के वहाँ से भागता है और अपनी ग्रैंड माँ से बच के भाग रहा होता है। जहाँ उसकी ग्रैंड माँ उसको एक्यूज़ कहते हैं कि तुमने लोगों को स्कैम करा है। एक्चुअली ये स्कैम नहीं होता, वो लड़का 18 से छोटा होता है और उसने 18 साल का अपने आप को बता के जॉब ली होती है। तो एक तरीके से ये हल्का सा स्कैम होता है, पर उसकी दादी माँ तो उसे छोड़ ही नहीं रही होती है और उसकी क्या धुलाई लगाती है। बेचारा बड़ी मुश्किल से अपनी दादी से बच के जा रहा होता है। और ये सब टाइम होता है ईयर 1995 का, यानी कि पास्ट का। अब इनगुल और इमहो अपने घर पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि उसके फादर अपने आस पड़ोस के आदमियों के सामने अपने दोनों बेटों के डींगे हाँक रहे होते हैं कि उनके दोनों बेटे कितने काबिल हैं, कितनी पढ़ाई अच्छे से करते हैं। यहाँ उसके फादर नशे की हालत में भी इनगुल से कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी कम नंबर नहीं लाने, क्योंकि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तभी ये दुनिया हमें अच्छे से ट्रीट करेगी, और अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये दुनिया भी हमें गार्बेज की तरह ही ट्रीट करेगी। जिसकी बात सुनने के बाद इनगुल भी अपनी पढ़ाई में जुट जाता है, पर लिटिल बिट उसके अंदर उन अंकल की बात होती है और उसे म्यूज़िक से अभी भी प्यार होता है। तो वो पब्लिक प्लेस में जाके कभी कभी अपना कॉन्सर्ट, जो कि वो काफ़ी अच्छा कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।